इंग्लिश सिखाने। मुझे क्या पता, सर को कॉल कर। अरे सर आज आए क्यों नहीं हमें इंग्लिश सिखाने? मुझे क्या पता, सर को कॉल करके पूछो। हाँ सर को कॉल करता हूं। हेलो सर, मैं मोनू। आप कैसे हैं सर? हाँ मोनू, मैं ठीक हूं। सर आप आए नहीं अभी तक। मैं किसी काम में फंसा हूं, बस आता हूं। और तुम कैसे हो? सर मैं तो उदास हूं, क्लास जो नहीं शुरू हुई अभी तक। अरे उदास मत हो, अभी क्लास शुरू कर देते हैं। वीडियो कॉल ऑन करो। यस सर। आपने देखा कि अभी जो हमने बात की उसमें 3 बातें कही गई। मैं ठीक हूं, मैं फंसा हुआ हूं, मैं उदास हूं। ये तीनों बातें हमारी हालत बताती हैं। आप भी बहुत बार अपनी हालत बताते हो। मैं खुश हूं, मैं परेशान हूं, मैं चिंता में हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं उत्सुक हूं, नींद में हूं, बीमार हूं, व्यस्त हूं मतलब बिजी हूं, थका हुआ हूं, शर्मिंदा हूं और भी बहुत कुछ। सो देखते हैं इंग्लिश में अपनी हालत बताने का तरीका। अपनी हालत बताते हुए इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले लगाना है आई मतलब मैं। फिर लगाएंगे एम मतलब हूं। हिंदी और इंग्लिश में यह फर्क है कि हिंदी में हूं आखिर में आता है, जैसे कि मैं उदास हूं। पर इंग्लिश में तरीका अलग है। इंग्लिश सेंटेंस में पहले आता है आई एम और फिर आता है वो वर्ड, वो शब्द जो हमारी हालत बताता है। आई एम सैड। सैड मतलब उदास। मैं उदास हूं, आई एम सैड। जैसे हिंदी में वाक्य के आखिर में हम पूर्ण विराम लगाते हैं ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि वाक्य खत्म हो गया है। इसी तरह इंग्लिश में हम सेंटेंस के एंड में एक डॉट, एक बिंदु लगाते हैं जिसे फुल स्टॉप कहते हैं। आई एम सैड। एक और बात, याद है हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सीखे थे? सेंटेंस लिखते हुए पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और बाकी के स्मॉल में। आई एम सैड में आई हमने कैपिटल लिखा है और बाकी हमने स्मॉल लिखे हैं। अभी हम बहुत सारे वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि अपनी कोई हालत कैसे बतानी है। पहले मैं सेंटेंस बोलूंगा और आपने सिर्फ सुनना है और उसके बाद आपने जोर से बोलना है, मुंह में नहीं। याद रहे कि आपने जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ मन में नहीं बोलना। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं चिंतित हूं, आई एम वरीड। सर मैंने स्कूल में तो सीखा था कि जिन वर्ड्स के आखिर में ईडी लगता है वो बीती हुई बात के लिए होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे एक एक्टर एक मूवी में कोई और रोल करता है, दूसरी मूवी में कोई और। एक मूवी में वो हीरो होता है और दूसरी मूवी में विलेन। इसी तरह इंग्लिश में कुछ वर्ड्स एक से ज्यादा रोल निभाते हैं। जैसे हम मूवी देखते हुए नहीं कहते कि पिछली मूवी में तो ये एक्टर शादीशुदा था, तो इस मूवी में कुंवारा क्यों है। इसी तरह इन वर्ड्स को ऐसे मान के चलो कि यहाँ ये सिर्फ हालत बताने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई एम वरीड में वरीड मतलब चिंता की हालत में। मैं ऊबा पड़ा हूं, बोर हुआ पड़ा हूं, आई एम बोर्ड। मैं संतुष्ट हूं, मुतमईन हूं, आई एम सेटिस्फाइड। मैं हैरान हूं, आई एम सरप्राइज्ड। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। मैं नींद में हूं, आई एम स्लीपी। मैं गलत फहमी में हूं, आई एम मिस्टेकन। मैं उत्सुक हूं, आई एम एक्साइटेड। मैं बेचैन हूं, आई एम एंक्शियस। मैं नाराज हूं, आई एम अपसेट। मैं गुस्से में हूं, आई एम एंग्री। मैं उलझन में हूं, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं सावधान हूं, आई एम केयरफुल। मैं सतर्क हूं, चौकन्ना हूं, आई एम कॉशियस। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड।
मैं बेकरार हूं, I am desperate। मैं प्रभावित हूं, मुतासिर हूं, इम्प्रेस्ड हूं, I am impressed। मैं गर्वित हूं, प्राउड हूं, I am proud। मैं चुप हूं, I am quiet। मैं गंभीर हूं, संजीदा हूं, I am serious। मैं जलन में हूं, jealous हूं, I am jealous। मैं तंग हुआ पड़ा हूं, चिढ़ा पड़ा हूं, I am annoyed। मैं निराश हूं, हताश हूं, I am disappointed। मैं डरा हुआ हूं, I am scared। मैं चोट खाया हुआ हूं या चोट खाई हुई हूं, I am hurt। मैं तैयार हूं, I am ready। मैं अका हुआ हूं, पका हुआ हूं, I am frustrated। मैं अकेला हूं या अकेली हूं, I am alone। मैं घबराहट में हूं, I am nervous। मैं शर्मिंदा हूं, I am ashamed। मैं संदेह में हूं, शक्की हूं, I am suspicious। मैं कमजोर हूं, I am weak। मैं शादीशुदा हूं, I am married। मैं कुंवारा हूं, I am single। आया कुछ समझ कि नहीं? यस सर, मैं बहुत होशियार हूं। तो मैं कौन सा बुद्धू हूं? मुझे सब समझ आ गया। आप लोगों ने अभी क्या कहा? मैं बहुत होशियार हूं। मैं कौन सा बुद्धू हूं? हालत की तरह ही अपना स्वभाव, अपनी फितरत, अपने गुण, अपनी क्वालिटी बताने के लिए भी हम I am ही इस्तेमाल करते हैं। मैं होशियार हूं, I am इंटेलिजेंट। मैं आश्वस्त हूं, कॉन्फिडेंस रखने वाला इंसान हूं, I am कॉन्फिडेंट। मैं आलसी हूं, I am लेजी। मैं तेज हूं, I am क्विक। मैं धीमा हूं, I am slow। मैं चालाक हूं, I am clever। मैं बहादुर हूं, I am brave। मैं ईमानदार हूं, I am honest। ऑनेस्ट में एच की आवाज नहीं है, ऑनेस्ट। मैं लालची हूं, I am greedy। मैं अमीर हूं, I am rich। मैं गरीब हूं, I am poor। पढ़ने में ये पूर लग सकता है, लेकिन इसे बोला जाता है पुअर, पुअर, पुअर। मैं निर्दोष हूं, बेगुनाह हूं, I am innocent। मैं क्रूर हूं, जालिम हूं, I am cruel। मैं समझदार हूं, I am sensible। मैं शर्मीला हूं, I am shy। मैं बेवकूफ हूं, I am foolish। मैं गोरा हूं, I am fair। मैं काला हूं, I am dark। मैं खूबसूरत हूं, I am beautiful। मैं अच्छा दिखता हूं, I am handsome। हैंडसम में ड की आवाज लगभग दब ही जाती है, हैंडसम। मैं शरारती हूं, I am mischievous। मैं अनोखा हूं, I am unique। मैं खुशनसीब हूं, किस्मत वाला हूं, I am lucky। मैं बदनसीब हूं, I am unlucky। मैं छोटा हूं, I am short। मैं पतला हूं, I am slim। मैं दयालु हूं, रहमदिल हूं, I am kind। मैं एक दोस्त की तरह अच्छे से पेश आता हूं, I am friendly। I am friendly। I am sensible। सेंसिबल क्या था? समझदार। सर ये वर्ड्स याद कैसे होंगे? अगर आप चाहते हो कि ये वर्ड्स आपको कभी ना भूलें, तो अपनी रोज की बातों में ये वर्ड्स इस्तेमाल करो, यूज करो। चाहे आप किसी से हिंदी में ही बात क्यों ना कर रहे हो,
लेकिन वर्ड्स इंग्लिश के यूज करो। जैसे कि अगर वो सेंसिबल होता तो ऐसे ना करता, वो बहुत लेजी है, हर काम में स्लो है। और फिर इंग्लिश का अखबार, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत से भी ये वर्ड्स बार बार आपके सामने आते रहेंगे और भूलेंगे नहीं। ठीक है सर, ओके। अब जैसे अपनी हालत बताई, अपना स्वभाव, अपनी क्वालिटी बताई, इसी तरह आप अपना नाम भी बता सकते हो। मैं अव्वल हूं, आई एम अव्वल। आपने देखा कि मैंने अव्वल का लेटर ए कैपिटल में लिखा। क्यों? क्योंकि किसी इंसान के नाम का पहला लेटर भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। आई एम दीपक, आई एम फिरोज, आई एम वरुण, आई एम रूबी, आई एम सना, आई एम श्रेया, आई एम मोनू। यस, पर सिर्फ बोलना ही नहीं है, अपनी डायरी में आई एम के साथ अपना नाम लिखो और याद रहे कि आई भी कैपिटल आएगा और आपके नाम का पहला लेटर भी कैपिटल आएगा। ओके सर। बताओ, कभी नहीं सोचा ना? अब और आगे बढ़ते हैं। आपने हिंदी मूवीज में या टीवी सीरियल्स में ये एक डायलॉग जरूर सुना होगा, मैं एक औरत हूं और एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है। आपने ध्यान दिया? एक औरत हूं, एक औरत ही एक औरत का। हम एक औरत क्यों बोलते हैं? वो ये भी तो बोल सकती है कि मैं औरत हूं, औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। कभी सोचा कि हम हिंदी में क्यों बोलते हैं मैं एक स्टूडेंट हूं, वो एक पिता है, मैं एक लड़का हूं? बताओ, कभी नहीं सोचा ना? बस बोलते हैं। और यही अगर मैं इंग्लिश के बारे में कुछ बताऊंगा कि ऐसे बोलना है तो सोचने लग जाओगे कि क्यों ऐसे बोलना है, वैसे क्यों नहीं बोल सकते। सुनो, लगभग हिंदी की तरह इंग्लिश में जब भी हम बहुत सारे इंसानों, जानवरों, जीव जंतुओं, जगहों या चीजों में से एक इंसान, एक जानवर, एक जीव जंतु, एक जगह या एक चीज की बात करते हैं तो उसके साथ अ लगाते हैं। अ मतलब एक मर्द, अ मैन मतलब दुनिया के सभी मर्दों में से एक मर्द। एक औरत, अ वुमन मतलब औरतों में से एक औरत। एक लड़का, अ बॉय लड़कों में से एक लड़का। एक लड़की, अ गर्ल लड़कियों में से एक लड़की। सो जब कहना हो मैं एक लड़की, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल। तो फिर सर मैं अपना नाम ऐसे बताऊंगा, आई एम अ मोनू? नहीं, मुझे तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं मोनू हूं। अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा कोई नाम ना रखते तब तुम क्या बताते? तुम कौन हो? मैं एक लड़का हूं। हाँ, और जैसे मैंने बताया तुम कई लड़कों में से एक लड़के हो, इसलिए कहा जाता है एक लड़का। पर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम मोनू रख के तुम्हें एक अलग पहचान दे दी। तुम्हें किसी भी एक लड़के से मोनू बना दिया। लड़के तो कई हैं, पर मोनू एक ही है, कम से कम तुम्हारे घर पर, तुम्हारे आसपास। सो तुम्हें अपने नाम के साथ अ लगाने की जरूरत ही नहीं। सो तुम आई एम मोनू बोलोगे। समझ गया सर? आई एम मोनू। इंसानों के रिश्ते यानी रिलेशंस इंग्लिश में कैसे बताए जाते हैं? जैसे आप अपने माँ बाप के बेटे हो, ऐसे ही कोई और भी अपने माँ बाप का बेटा है। सो दुनिया में कई बेटे हैं और आप उनमें से एक हो। सो रिश्तों के साथ भी हम अ लगाते हैं। मैं एक माँ हूं, आई एम अ मदर। दुनिया में कई माएं हैं, उनमें से मैं एक हूं। मैं एक पिता हूं, आई एम अ फादर। मैं एक भाई हूं, आई एम अ ब्रदर। मैं एक बहन हूं, आई एम अ सिस्टर। मैं एक बीवी हूं, आई एम अ वाइफ। मैं एक बच्चा हूं, आई एम अ चाइल्ड। मैं एक बेटा हूं, आई एम अ सन। मैं एक बेटी हूं, आई एम अ डॉटर। मैं एक दोस्त हूं, आई एम अ फ्रेंड।
मैं एक अजनबी हूं। आई एम अ स्ट्रेंजर। मैं एक चचेरा या मौसेरा भाई हूं। आई एम अ कजन। मैं एक चचेरी या मौसेरी बहन हूं। आई एम अ कजन। सर, अगर कहना हो मैं एक अंकल हूं, इसका जवाब, इसका आंसर थोड़ा टेढ़ा है पर समझने में आसान है। सो ध्यान से सुनना। याद है मैंने इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर सिखाए थे। उनमें से ए, ई, आई, ओ, यू, इनको टीम के सीनियर प्लेयर माना जाता है और इन पांचों को वॉवेल्स बुलाया जाता है क्योंकि इनकी आवाज निकालने के लिए हमारे मुंह का ज्यादातर हिस्सा खुल जाता है। अ, ए, ई, ओ, ऊ। तो हुए ना ये लेटर स्पेशल। वॉवल से शुरू होने वाले इंसानों, जानवरों, जगहों या चीजों के वर्ड से पहले अ नहीं, एन लगाया जाता है, पर मतलब वही है, एक। अब हमें कहना है कि मैं एक अंकल हूं और इंग्लिश में अंकल के स्पेलिंग यू से शुरू होते हैं और यू एक वॉवल है। सो हमारा इंग्लिश सेंटेंस होगा, आई एम एन अंकल। मैं एक अंकल हूं। इंग्लिश में चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा सब लोग अंकल ही कहलाते हैं। मैं एक आंटी हूं। आई एम एन आंटी। इंग्लिश में पहले आंटी को आंट कहा जाता था पर आजकल आंटी ही चलता है। यहां भी चाची, मामी, मौसी, ताई, फूफी सबके लिए आंटी ही यूज होगा। अब देखते हैं इंग्लिश में अपना प्रोफेशन यानी अपना कारोबार, अपना पेशा, अपना व्यवसाय कैसे बताते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर, यानी दुनिया के सभी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर। मैं एक टीचर हूं, एक अध्यापक हूं। आई एम अ टीचर। मैं एक स्टूडेंट हूं, एक विद्यार्थी हूं। आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक इंजीनियर हूं। आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियर शुरू होता है ई से, जो कि एक वोवल है। मैं एक एक्टर हूं। आई एम एन एक्टर। एक्टर शुरू होता है ए से, जो कि एक वोवल है। मैं एक गायक हूं। आई एम अ सिंगर। मैं एक दुकानदार हूं। आई एम अ शॉपकीपर। मैं एक एजेंट हूं। आई एम एन एजेंट। एजेंट शुरू होता है वोवल से, इसलिए एन। मैं एक मजदूर हूं। आई एम अ लेबरर। मैं एक बिजली वाला हूं। आई एम एन इलेक्ट्रिशियन। मैं एक बावर्ची हूं, जिसे हिंदी में महाराज भी बोलते हैं, जो पैसे कमाने के लिए खाना बनाता है। आई एम अ शेफ। मैं एक ड्राइवर हूं। आई एम अ ड्राइवर। मैं एक वकील हूं। आई एम अ लॉयर। मैं एक पत्रकार हूं। आई एम अ जर्नलिस्ट। मैं एक व्यापारी हूं। आई एम अ बिजनेसमैन। मैं एक लेखक हूं। आई एम अ राइटर। अब राइटर वर्ड शुरू होता है डब्ल्यू से, लेकिन इसकी कोई आवाज नहीं है। आवाज है र की, राइटर। मैं एक ट्रेनर हूं। आई एम अ ट्रेनर। मैं एक मैकेनिक हूं। आई एम अ मैकेनिक। मैं एक पायलट हूं। आई एम अ पायलट। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। आई एम अ पुलिस ऑफिसर। मैं एक सेल्स बॉय हूं। आई एम अ सेल्स बॉय। मैं एक सेल्स गर्ल हूं। आई एम अ सेल्स गर्ल। सर बस करो, अब मैं थक गया हूं। आई एम टायर्ड। और सर मुझे भी नींद आ गई है। आई एम स्लीपी। सर इसके साथ अ या एन तो नहीं आएगा ना? समझाता हूं। हमने पहले देखा कि मैं खूबसूरत हूं। आई एम ब्यूटीफुल। और उसके बाद हमने देखा मैं एक लड़की हूं। आई एम अ गर्ल। अब अगर कहना हो मैं एक खूबसूरत लड़की हूं, तो हम हालात, स्वभाव, फितरत या क्वालिटी बताने वाले उस वर्ड को अ या एन के बाद और उस इंसान के लिए यूज हुए वर्ड यानी गर्ल से पहले लगा देंगे। आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैं एक खूबसूरत लड़की हूं। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको इसकी आदत हो जाए। मैं खुश नसीब हूं। आई एम लकी। मैं एक खुश नसीब लड़का हूं। आई एम अ लकी बॉय। मैं लंबी हूं।
आई एम टॉल, मैं एक लंबी लड़की हूं। आई एम अ टॉल गर्ल, मैं कठोर हूं, सख्त हूं। आई एम स्ट्रिक्ट, मैं एक कठोर पिता हूं। आई एम अ स्ट्रिक्ट फादर, मैं मेहनती हूं। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं एक मेहनती टीचर हूं। आई एम अ हार्ड वर्किंग टीचर, मैं होशियार हूं। आई एम इंटेलिजेंट, मैं एक होशियार स्टूडेंट हूं। आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि सेंटेंस में अ या एन उस वर्ड के मुताबिक लगते हैं जो उसके बिल्कुल बाद आता है, चाहे वो गुण बताए या पहचान। जब हम सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो हम कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट, पर जब हम कहते हैं मैं एक होशियार स्टूडेंट हूं तो सेंटेंस होगा आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एन इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंट शुरू होता है आई से, जो कि एक वोवेल है। मैं भावुक हूं, जज्बाती हूं। आई एम इमोशनल, मैं एक जज्बाती बेटा हूं। आई एम एन इमोशनल सन। मैं अकड़ू हूं, मगरूर हूं। आई एम एरोगेंट, मैं एक मगरूर व्यापारी हूं। आई एम एन एरोगेंट बिजनेसमैन। एक और नई बात इस आने वाले सेंटेंस में सीखने को मिलेगी। मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। मैं एक ईमानदार दुकानदार हूं। आई एम एन ऑनेस्ट शॉपकीपर। कुछ अलग दिखा इस सेंटेंस में, एन ऑनेस्ट। अब एच तो वॉवल नहीं है, सिर्फ ए ई आई ओ यू ही वॉवल्स हैं। फिर हमने यहां एन क्यों लगाया? क्योंकि ऑनेस्ट शुरू भले ही एच से हो रहा है, पर बोलने में ये ऑनेस्ट बोला जाता है। आवाज ओ की है, आवाज वॉवल की है, इसलिए एन लगाया जाता है। आगे के लेसन में और भी ऐसे वर्ड आएंगे, सो नजर रखना। सर आज का लेसन खत्म? अब तक हमने अपनी हालत यानी स्टेट बताना सीख लिया, अपनी फितरत, अपना स्वभाव यानी अपनी नेचर बताना सीख लिया, अपने गुण यानी अपनी क्वालिटी बताना सीख लिया। उसके बाद हमने अपना नाम यानी नेम बताना सीख लिया, और फिर अपनी पहचान बताना सीख लिया, चाहे वो रिश्ते से हो यानी रिलेशन से हो, या फिर अपने व्यवसाय से हो यानी प्रोफेशन से हो। सो अब हम आज से इतनी इंग्लिश तो बोल ही सकते हैं कि आई एम अव्वल, आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई एम अ गुड सन। मैं अव्वल हूं, मैं एक होशियार स्टूडेंट हूं, मैं एक अच्छा बेटा हूं। अब आप अपने नाम के साथ अपने हिसाब से ऐसे ही 2-3 सेंटेंसेस बनाना और डिस्कशन फोरम में शेयर करना। स्टडी कार्ड्स देखना मत भूलना, जिनमें आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जिनसे आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओ सोनू बेटे, क्या बड़बड़ा रहे हो? दादाजी सर आने वाले हैं, मैं पिछला लेसन दोहरा रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। चलो मुझे ही बता दो क्या सीखा है तुमने? दादाजी पिछले लेसन में हमने सीखा था अपनी स्टेट यानी अपनी हालत बताना, आई एम स्लीपी। अपनी नेचर या अपनी क्वालिटी बताना, आई एम शाय, आई एम इंटेलिजेंट। अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बताना, आई एम सोनू, आई एम अ बॉय। अपना रिलेशन या अपना प्रोफेशन बताना, आई एम अ फ्रेंड, आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा सर आ गए, मैं जाता हूं। हेलो सर। हेलो, तो लेसन शुरू करें? यस सर। हमने अभी तक ये कहना तो सीख लिया कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, किस हालत में हूं, पर अब यह भी सीखना है कि जब कहना हो मैं कौन नहीं हूं, कैसा नहीं हूं, किस हालत में नहीं हूं, तब इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। मैं थका नहीं हूं। नहीं के लिए हम इंग्लिश सेंटेंस में आई एम के बाद नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका नहीं हूं। आई एम नॉट क्रूअल, आई एम नॉट सनी देओल। आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट अ शेफ। अभी जो मैंने सेंटेंसेस बताए, मैंने जानबूझकर इंटेंशनली उनकी हिंदी नहीं बताई, क्योंकि वो मैं पिछले लेसन्स में बता चुका हूं, और अगर याद नहीं है तो वो लेसन्स दोबारा देख लो, पर बार बार ट्रांसलेशन करने की आदत से बाहर आना है।
अब कुछ और नए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मुझे भूख नहीं है, I am not hungry। मुझे प्यास नहीं है, I am not thirsty। मैं खाली नहीं हूं, I am not free। मैं स्वार्थी नहीं हूं, मतलबी नहीं हूं, I am not selfish। मुझे डर नहीं है, I am not scared। मैं ठीक नहीं हूं, I am not well। मैं नशे में नहीं हूं, मैंने शराब नहीं पी रखी, I am not drunk। मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, साइंटिस्ट नहीं हूं, I am not a scientist। मैं अंकल नहीं हूं, I am not an uncle। एन इसलिए क्योंकि यू वॉवल है। अब एक कदम, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी एक हालत बताना तो सीख लिया, आई एम सैड, आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री वगैरह। पर हम इस तरह से भी तो बोलते हैं कि मैं भूखा और प्यासा हूं, मैं उदास और निराश हूं, मैं जवान और खूबसूरत हूं। जैसे हिंदी में हमने और बोला, इसी तरह इंग्लिश में एंड बोला जाता है। एंड आई एम हंग्री एंड थर्स्टी, आई एम सैड एंड डिसअपॉइंटेड, आई एम यंग एंड ब्यूटिफुल। बोलते हुए एंड में ड की आवाज बहुत दबी सी आती है क्योंकि उसके अगले वर्ड की आवाज उसके साथ जुड़ जाती है। आई एम सिंगल एंड हैप्पी, आई एम टायर्ड एंड स्लीपी, आई एम क्विक एंड इंटेलिजेंट। अब मान लो आपने एक साथ 3 बातें बोलनी हो, तो क्या आप इस तरह से बोलते हो कि मैं लंबा और सांवला और अच्छा दिखता हूं? नहीं ना, आप इस तरह से बोलते हो कि मैं लंबा, सांवला और अच्छा दिखता हूं। इंग्लिश में भी हम 2 बार एंड नहीं लगाएंगे। आई एम टॉल एंड डार्क एंड हैंडसम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ आखिरी वाला, लास्ट वाला एंड ही रखेंगे। आई एम टॉल, डार्क एंड हैंडसम। लिखते हुए टॉल और डार्क को अलग करने के लिए हम ये साइन लगाते हैं जिसे इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। आई एम क्विक, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। आई एम सैड, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड। आई एम बोर्ड, टायर्ड एंड स्लीपी। पिछले लेसन में हमने पहचान बताना सीखा था, आइडेंटिटी बताना सीखा था। मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। अब यही इसके साथ अगर क्वालिटी भी बतानी हो, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी अ या एन क्वालिटी बताने वाले वर्ड से पहले लग जाता है। इसी तरह आई एम एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बॉय, या फिर आई एम अ क्विक, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बॉय। क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, अ या एन इन सबसे पहले लगता है जब साथ में पहचान बताई गई हो कि मैं बॉय हूं, गर्ल हूं, स्टूडेंट हूं, एम्प्लॉय हूं, बिजनेसमैन हूं वगैरह। अब तक आपने जो भी सीखा या आगे सीखने वाले हो, वो सब लेसन्स, वो सब वीडियोस कहीं भागने वाली नहीं है। सो अगर आपको जरा भी लगता है कि आपको कुछ भूल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियोस जाकर दोबारा देख लो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो सब उसी से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। हमने सीखा था मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। अब यही बात अगर आपने अपने भाई या बहन के लिए बोलनी हो, अमन थका हुआ है, रिया थकी हुई है। अब आसान तो ये होता कि आई एम टायर्ड में आप आई की जगह वो नाम लगा दो जिसकी आप बात कर रहे हो, अमन या रिया या कोई भी, पर ये गलत हो जाता। नाम के साथ एम नहीं, इज लगाया जाता है। इज ज की आवाज है। अमन इज टायर्ड, अमन थका हुआ है। रिया इज सैड, रिया उदास है। वरुण इज हैप्पी, वरुण खुश है। ज़ेबा इज फनी, ज़ेबा मजाकिया है। दीपक इज क्लेवर, दीपक चालाक है। मोनू इज सिक। अब कई बार हम नाम नहीं लेते, सिर्फ ये बोलते हैं कि वो लड़का चालाक है, जब सुनने वाले को पता हो कि किसकी बात हो रही है। इंग्लिश में जब हम एक लड़के को वो कह के बुलाते हैं तो हम यूज करते हैं ही। ही इज क्लेवर, वो चालाक है। जब एक लड़की को वो बोलते हैं तो हम शी यूज करते हैं, वो लड़की चालाक है, शी इज क्लेवर। जब एक जानवर या चीज को वो करके बुलाते हैं तो हम इट यूज करते हैं,
मान लो बिल्ली की बात हो रही है, वो चालाक है, इट इज क्लेवर। मानो दरवाजे की बात हो रही है, वो बंद है, इट इज क्लोज्ड। अभी तक हमने सीखा आई एम, अव्वल इज, ही इज, शी इज, इट इज। अब जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं यानी सामने वाला, अगर उसी को कहना हो कि वो ईमानदार है तो हम उसका नाम लेके नहीं कहते कि वरुण ईमानदार है, हम कहते हैं तुम ईमानदार हो। जैसे सामने वाले को हम नाम से बुलाने की जगह आप, तुम या तू करके बुलाते हैं, इसी तरह इंग्लिश में हम यू यूज करते हैं, यू। सामने वाले की स्टेट, नेचर या क्वालिटी बताने के लिए हमारा सेंटेंस यू आर से शुरू होगा। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। तुम चुप हो, शांत हो, यू आर क्वाइट। तुम अमीर हो, यू आर रिच। जैसे हिंदी में हम आप एक इंसान के लिए भी कहते हैं और आप एक से ज्यादा इंसानों के लिए भी कहते हैं, इसी तरह इंग्लिश में यू आप और आप लोग दोनों के लिए यूज होता है। आप लोग महान हैं, यू आर ग्रेट। इसी तरह अगर कहना हो हम यानी हम लोग एक से ज्यादा, तो हम इंग्लिश में वी यूज करते हैं, वी। हम लोग लेट हैं, वी आर लेट। हम चिंतित हैं, वी आर वरिड। हम प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, वी आर फेमस। हम सदमे में हैं, वी आर शॉक्ड। हम फंसे हुए हैं, वी आर स्टक। इसी तरह अगर कहना हो वो लोग यानी एक से ज्यादा लोग, तो हम इंग्लिश में दे यूज करते हैं, दे। द की आवाज से शुरू होता है। दे आर रेडी, वो लोग तैयार हैं। दे आर ऑनेस्ट, वो लोग ईमानदार हैं। दे आर कंफ्यूज्ड, वो लोग उलझन में हैं। अगर चीजों के लिए भी कहना हो वो चीजें, तब भी हम इंग्लिश में दे यूज करते हैं। दे आर वॉश्ड, वो धुली हुई हैं। दे आर वेस्ट, वो बेकार हैं। दे आर फ्रेश, वो ताजी हैं। दे आर स्टेल, वो बासी हैं। अगर आपने ये बातें पहली बार फर्स्ट टाइम सीखी हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अपनी डायरी में ये लिखो और जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। आई एम, अव्वल इज, ही इज, शी इज, इट इज, यू आर, वी आर, दे आर। पहली बार सीखने वाले कम से कम 5 बार इसे अपनी डायरी में लिखें और जोर जोर से बोलें। उसके बाद बिना देखे अपना टेस्ट लें कि याद हुआ या नहीं। याद रहे कि यह सब हमने क्यों सीखा है, क्योंकि जब भी किसी की हालत यानी स्टेट बतानी हो, किसी का स्वभाव, किसी की फितरत, किसी की नेचर बतानी हो, या किसी के गुण, किसी की क्वालिटी बतानी हो, या फिर किसी की पहचान, किसी की आइडेंटिटी बतानी हो कि वो कौन है, क्या है, तब हम ये तरीका यूज करते हैं। अगर सिर्फ स्टेट, नेचर या क्वालिटी बतानी हो तब हमें वर्ड के साथ अ या एन लगाने की जरूरत नहीं, जैसे कि अव्वल इज इंटेलिजेंट। पर अगर आइडेंटिटी बतानी हो कि वो कौन है, क्या है, तो उस इंसान, जानवर, जगह या चीज वाले वर्ड के साथ पहले लेटर के मुताबिक अ या एन लगता है। अव्वल इज अ मैन। और अगर स्टेट, नेचर, क्वालिटी भी और आइडेंटिटी भी एक साथ हो तो आइडेंटिटी के साथ लगा हुआ अ या एन इन सब वर्ड से पहले बोला जाता है। अव्वल इज एन इंटेलिजेंट मैन। इंटेलिजेंट का आई वॉवल है, इसलिए एन यूज होगा। स्टडी कार्ड से प्रैक्टिस करके रखना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेसन में। हमने पिछले लेसन में सीखा आई एम, अव्वल इज, ही इज, शी इज, इट इज, यू आर, वी आर, दे आर। अगर आप भी अंग्रेजों की तरह फराटेदार फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एक बात समझनी होगी कि वो लोग अपने कुछ वर्ड्स को शॉर्ट करके बोलते हैं,
जिससे बोलने की स्पीड और स्टाइल दोनों बेहतर हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। शॉर्ट कैसे करना है, चलिए सीखते हैं। आई एम को शॉर्ट में बोलो आई एम। आई एम यंग लिखते हुए जब वर्ड को शॉर्ट करते हैं तो इस साइन से उन दोनों वर्ड्स को जोड़ देते हैं। इस साइन को अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। अपॉस्ट्रोफी मतलब एब्सेंट होना, उपस्थित ना होना, मौजूद ना होना, प्रेजेंट ना होना। सो ये साइन पढ़ने वाले को बताता है कि ये मत सोचना कि यहां स्पेलिंग गलत लिखे हैं, बल्कि जानबूझकर कुछ लेटर्स हटा दिए गए हैं, एब्सेंट कर दिए गए हैं ताकि वर्ड्स शॉर्ट हो सकें। ही इज, इसे शॉर्ट में बोलो हीज। ही इज शाय। शी इज, शीज। शी इज इंटेलिजेंट। इट इज, इट्स, इट्स हॉट, वो गर्म है। यू आर, यू आर, यू आर स्वीट, तुम प्यारे हो। वी आर, वी आर, वी आर लेट। दे आर, दे आर, दे आर हैप्पी। इनकी प्रैक्टिस के साथ ही ये मुंह पर चढ़ेंगे, पर अभी आपको इसलिए बता दिया ताकि न्यूज़पेपर में जब आपको ये शॉर्ट वर्ड्स दिखें तो आपको पता हो कि ऐसे क्यों लिखा है। अब आगे बढ़ें। यस सर, मोनू इज इंटेलिजेंट, सोनू इज इंटेलिजेंट। अगर मुझे कहना हो मोनू और सोनू इंटेलिजेंट हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मोनू एंड सोनू डैश इंटेलिजेंट। अब यहां क्या आएगा? इज। मोनू और सोनू जब दो लोग हो गए तो वो एक से ज्यादा हो गए। एक से ज्यादा लोगों के लिए हमने क्या सीखा था? दे आर। सो यहां भी उसी तरह बोलेंगे, बस दे की जगह हम उनके नाम बोल देंगे। मोनू एंड सोनू आर इंटेलिजेंट। मोनू और सोनू इंटेलिजेंट हैं। रिया एंड सुमन आर ऑनेस्ट। पंकज एंड विनय आर लेट। दीपक एंड सपना आर मैरिड। रवि एंड फारा आर बोर्ड। एक से ज्यादा लोगों की स्टेट, नेचर या क्वालिटी बताने के लिए है यह तरीका, चाहे वो दो लोग हों या दो से ज्यादा हों। पंकज, विनय एंड सपना आर लेट। तीन लोग। सैम, निशा, परी एंड डिंपल आर रेडी। चार लोग। इसी तरह लिखते हुए हम कॉमा लगा लगा कर और लोग जोड़ सकते हैं और सिर्फ लास्ट वाले से पहले एंड लगाएंगे। ये तब है जब हमें उनके नाम लेने हो, और अगर सिर्फ वो कहना हो वो तैयार हैं तो हम दे आर रेडी बोलेंगे। लिखते हुए जब हम कॉमा यूज करते हैं तो कॉमा वर्ड के लास्ट लेटर के एकदम बाद होना चाहिए, फिर एक लेटर की स्पेस और फिर अगला वर्ड। यहां पहला गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि कॉमा से पहले और बाद में दोनों तरफ स्पेस दिया हुआ है। दूसरा भी रॉन्ग है क्योंकि कॉमा से पहले स्पेस दिया हुआ है। तीसरा बिल्कुल सही है, करेक्ट है, क्योंकि कॉमा से पहले स्पेस नहीं होना चाहिए, कॉमा के बाद एक लेटर जितना स्पेस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने इंसानों, जानवरों, जगहों, चीजों की आइडेंटिटी बताना सीखा था। मोनू इज अ बॉय। मोनू एक लड़का है। फिर हमने ये भी सीख लिया कि अगर एक से ज्यादा लोग हो जाएं, सोनू एंड मोनू, तो साथ में इज नहीं आर लगेगा। पर अगर हमें कहना हो सोनू और मोनू लड़के हैं तो क्या इस तरह से बोलेंगे सोनू एंड मोनू आर अ बॉय? नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो बनेगा सोनू और मोनू एक लड़का है। पर हम इस तरह से बोलते हैं सोनू और मोनू लड़के हैं। लड़के हैं, लड़के। जैसे लड़का और लड़के दो अलग शब्द हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी आइडेंटिटी बताने वाला वर्ड, किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज की पहचान बताने वाला वर्ड अगर एक के लिए हो तो अलग, अगर एक से ज्यादा के लिए, अनेक के लिए हो तो अलग होता है। अ बॉय एक लड़का, बॉयज लड़के। अ गर्ल एक लड़की, गर्ल्स लड़कियां। अ मैन एक आदमी, मेन आदमी लोग। अ वुमेन एक औरत, विमेन औरतें। एक से ज्यादा की बात करते हुए वर्ड के साथ अ या एन हट जाता है, क्योंकि अब वो चीज एक नहीं रही,
और जैसे मैंने बताया था, अ या एन का मतलब है एक। सोनू एंड मोनू आर बॉयज। सोनू और मोनू लड़के हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंग्लिश सीखने वाले 90% 90% लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक से ज्यादा की बात करते हुए भी एक के लिए यूज होने वाला वर्ड बोल जाते हैं। सो अगर आप ये अच्छे से सीख गए तो आप उन 10% 10% लोगों में पहुंच जाओगे जो इंग्लिश अच्छे से सीख लेते हैं। सो इस टॉपिक पर ध्यान देना। जिस तरह एक कुंवारे इंसान को हम कहते हैं वो सिंगल है, इसी तरह इंग्लिश में एक के लिए यूज होने वाले वर्ड को सिंगुलर कहा जाता है। जैसे हिंदी व्याकरण में एक वचन होता है। अब सिंगल इंसान कब सिंगल नहीं रहता? जब उसकी शादी हो जाती है। उसकी लाइफ में एक इंसान प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, ये मैथ वाला प्लस है। जैसे एक के लिए यूज होने वाला वर्ड सिंगुलर कहलाता है, एक से ज्यादा के लिए यूज होने वाला वर्ड प्लूरल कहलाता है। प्लस से याद रखना प्लूरल, जैसे हिंदी में बहुवचन। अब मान लो आप कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर बैठे हो और आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाकर, अलग अलग पिक्चर्स दिखाकर पूछा जाता है कि वो क्या है। तो आप किस तरह से जवाब दोगे वो मैं आपको बताता हूं, और साथ ही साथ सिंगुलर और प्लूरल की प्रैक्टिस करते हैं। वो एक फल है। इट्स अ फ्रूट। वो फल हैं। दे आर फ्रूट्स। अब आगे हम हिंदी की मदद के बिना ही बोलेंगे और आप भी मेरे पीछे पीछे बोलना। It's an apple. They are apples. It's a mango. They are mangoes. It's a grape. They are grapes. It's a guava. They are guavas. It's a pear. They are pears. It's a pineapple. They are pineapples. It's an orange. They are oranges. It's a banana. They are bananas. It's a vegetable. They are vegetables. It's a potato. They are potatoes. It's a tomato. They are tomatoes. It's an onion. They are onions. It's a carrot. They are carrots. It's a radish. They are radishes. It's a cucumber. They are cucumbers. It's an animal. They are animals. It's an elephant. They are elephants. It's a dog. They are dogs. It's a cat. They are cats. It's a cow. They are cows. It's a pig. They are pigs. It's a snake. They are snakes. It's a lizard. They are lizards. It's a mouse. They are mice. चूहे को इंग्लिश में रैट भी कहा जाता है, और एक से ज्यादा चूहे rats. It's a bird. They are birds. It's a sparrow. They are sparrows. It's a pigeon. They are pigeons. It's a parrot. They are parrots. It's an insect. They are insects. It's a fly. They are flies. It's a wasp. They are wasps. It's a honeybee. They are honeybees. It's a thing. They are things. It's a spoon. They are spoons. It's a ball. They are balls. It's a plate. They are plates. It's a fork. They are forks. It's a knife. नाइफ में के लगा तो है, पर वो साइलेंट है, उसकी कोई आवाज नहीं है, इसे नाइफ बोला जाता है। They are knives. It's a bottle. They are bottles. It's a room. They are rooms. It's a door.
They are doors. It's a table. They are tables. It's a chair. They are chairs. It's a sofa. They are sofas. It's a wall. They are walls. It's a fan. They are fans. It's a window. They are windows. It's a switch. They are switches. It's a box. They are boxes. It's a tree. They are trees. It's a mountain. They are mountains. He's a baby. They are babies. छोटे बच्चे को हम बेबी कहते हैं और छोटे बच्चों को बेबीज. He is a child. They are children. He is a person. They are people. साइंस के तौर पर एक मानव को, एक इंसान को हम ह्यूमन बुलाते हैं. ह्यूमन. सलमान खान का ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, जिसका मतलब निकलता है इंसान होने के नाते. हर वर्ड का सिंगुलर या प्लूरल याद करने बैठेंगे तो नहीं होगा. इसलिए जब आप एक बार बेसिक इंग्लिश सीख जाएंगे तो फिर इंग्लिश पढ़ते हुए या सुनते हुए आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन से वर्ड का प्लूरल क्या है और याद भी होने लगेगा. ये सिंगुलर और प्लूरल उन चीजों पे लागू होता है, उन चीजों पे अप्लाई होता है जो गिनी जा सकती हैं. पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो गिनी ही नहीं जा सकती, जैसे कि दूध, पानी. ये मापी जा सकती हैं. 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, पर गिनी नहीं जा सकती. हम ये नहीं कहते पानी, 1 दूध, 2 दूध. जब हम 1 दूध या 1 पानी नहीं बोल सकते तो फिर इनके साथ अ या एन लगाना भी गलत होगा. चाहे दूध थोड़ा हो या ज्यादा, गिना तो जा ही नहीं सकता. सो मिल्क को, दूध को सिर्फ सिंगल चीज माना जाता है, उसका प्लूरल नहीं होता. उसका सिर्फ एक ही नाम है, मिल्क. ना अ मिल्क ना मिल्क्स, क्योंकि गिना नहीं जा सकता. इसी तरह वाटर यानी पानी सिर्फ वाटर कहलाता है, ना अ वाटर ना वाटर्स. ये दोनों गलत होंगे. ऐसी और भी कुछ चीजें हैं जो गिनी नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल हैं. उन्हें भी हमेशा एक ही नाम से बुलाया जाता है, एयर, हवा. इट्स एयर, वो हवा है. इट्स एन एयर या दे आर एयर, दोनों गलत होंगे. वो चीनी है, इट्स शुगर. वो चाय है, इट्स टी. वो चावल हैं, इट्स राइस. चावल को इंग्लिश में अनकाउंटेबल माना जाता है कि ये गिने नहीं जा सकते. इतने छोटे और इतने सारे होते हैं कि आप इसे गिन नहीं सकते. वो प्यार है, इट्स लव. वो डर है, इट्स फियर. वो ज्ञान है, इट्स नॉलेज. वो पैसा है, इट्स मनी. सर पैसे तो गिन सकते हैं ना, 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए. बहुत लोग ये सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसे कैसे नहीं गिने जा सकते. मैं समझाता हूं. सोचो हम आमतौर पर क्या कहते हैं, इसके पास बहुत पैसा है. पर अगर पूछा जाए कितना है तो जवाब रुपयों में, नोटों में या सिक्कों में ही बताया जाता है. रुपया तो नाम है करेंसी का, जो हर देश की अलग है. सो करेंसी गिनी जाती है, उसके नोट गिने जाते हैं, उसके सिक्के गिने जाते हैं, पर पैसे को गिने जाने वाली चीज नहीं माना जाता. सो अ मनी या मनीज कहना गलत होगा. मनी सिर्फ मनी रहेगा. अब आपने सीख लिया कि कुछ चीजें हैं जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे कि मिल्क, और कुछ चीजें हैं जो गिनी जा सकती हैं, जैसे कि बॉटल. अब अगर दूध को बोतल में डाल दिया जाए, मिल्क को बॉटल में डाल दिया जाए, तो माना कि हम मिल्क को नहीं गिन सकते, लेकिन बॉटल तो गिनी जा सकती है. सो हम कह सकते हैं इट्स अ बॉटल ऑफ मिल्क. दे आर बॉटल्स ऑफ मिल्क. मिल्क नहीं गिन रहे, सिर्फ बॉटल्स गिन रहे हैं जिनमें मिल्क है. दे आर ग्लासेस ऑफ वाटर. पानी नहीं गिन रहे, ग्लास गिन रहे हैं जिनमें पानी है. इट्स अ सिलेंडर ऑफ एयर. दे आर सिलेंडर्स ऑफ एयर. एयर नहीं गिन रहे, हवा नहीं गिन रहे, सिर्फ सिलेंडर्स गिन रहे हैं जिनमें हवा है. इट्स अ पैकेट ऑफ टी.
दे आर पैकेट्स ऑफ टी। टी नहीं गिन रहे, पैकेट्स गिन रहे हैं जिनमें टी है। अब आपका होमवर्क, अपनी डायरी में आज बताए गए कोई भी 20 वर्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंसेस लिखना और बोल बोल कर प्रैक्टिस करना। मिलता हूं नेक्स्ट लेसन में। सोनू, तुम्हारे हाथ में क्या है? इट्स अ पेन। इट्स अ पेन। आपको याद है ना कि इसे अ पेन क्यों कहा? अ मतलब एक। सामने वाला समझ जाए कि यह दुनिया के सभी पेन जैसा ही एक पेन है, कोई भी एक पेन है, इसकी अलग से कोई पहचान नहीं है। पर कई बार हम सामने वाले को उस चीज की पहचान करवाना चाहते हैं। ये मेरा पेन है, कोई भी एक पेन नहीं है, ये मेरा पेन है। मेरा पेन की इंग्लिश माय पेन। माय मतलब मेरा। इट्स माय पेन, ये मेरा पेन है। अब इसमें अ की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये कोई भी एक पेन नहीं है, इसकी पहचान ये है कि ये मेरा पेन है। ये मेरी किताब है, इट्स माय बुक। ये मेरी शर्ट है, इट्स माय शर्ट। इसी तरह हम कहते हैं ये उसका पेन है। अब उसका मतलब उस लड़के का भी हो सकता है, उस लड़की का भी हो सकता है। जब हमारा मतलब हो ये उस लड़के का पेन है, इट्स हिज पेन। हिज मतलब उस लड़के का। ये उसकी बाइक है, इट्स हिज बाइक। ये उसका बटुआ है, इट्स हिज वॉलेट। जब कहना हो उस लड़की का, ये उस लड़की का पेन है, इट्स हर पेन। हर मतलब उस लड़की का। ये उसका पर्स है, इट्स हर पर्स। ये उसकी कंघी है, इट्स हर कोम। जब कहना हो ये तुम्हारा पेन है, इट्स योर पेन। योर मतलब तुम्हारा। ये तुम्हारा फैसला है, इट्स योर डिसीजन। ये तुम्हारा फोन है, इट्स योर फोन। ये हमारा पेन है। हमारा मतलब हम लोगों का, एक से ज्यादा लोगों का। इट्स आर पेन। आर मतलब हमारा। अमेरिकन्स आर को आवर बोलते हैं। आवर भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट बोलने का तरीका है। ये हमारा घर है, इट्स आर हाउस। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, इट्स आर कंट्री। ये उनका पेन है। उनका मतलब उन लोगों का, एक से ज्यादा लोगों का। इट्स देयर पेन। देयर मतलब उन लोगों का। ये उनकी दुकान है, इट्स देयर शॉप। ये उनका कुत्ता है, इट्स देयर डॉग। अभी तक हमने देखा कि किसी इंसान की कोई चीज हो तो कैसे बताना है। ये मेरी है, ये तुम्हारी है, ये उनकी है, ये उसकी है, वगैरह। पर किसी चीज की भी तो आगे कोई चीज हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि ये गाड़ी की चाबी है, यानी किसी चीज की चीज। तो जैसे हम किसी इंसान के लिए कहते हैं कि ये उसकी जैकेट है, इट्स हिज जैकेट। इसी तरह किसी चीज के लिए, मान लो गाड़ी के लिए कहते हैं कि ये उसकी चाबी है, इट्स की। ये सेंटेंस मैंने जानबूझकर आपको बताया क्योंकि इंग्लिश सीखने वाले इस बात पर भी अटक जाते हैं कि इट्स और इट्स में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। इट्स की। ध्यान से देखो, दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है। एक में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है जो बताता है कि ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। इट इज मतलब ये है। किसी चीज के लिए कहा जाता है ये चीज है। और बिना अपोस्ट्रोफी वाले इट्स का मतलब है इसकी, यानी इस चीज की। सो कहने का मतलब हुआ कि ये चीज है इस चीज की चाबी। ये है इसकी चाबी। इट्स की। ये इसका पेच है, इट्स स्क्रू। ये इसका रिमोट है, इट्स रिमोट। ये इसका पट्टा है, इट्स लीश। ये इसका चार्जर है, इट्स चार्जर।
ये इसका स्विच है। इट्स स्विच। अब हमने ये सीख लिया कि मेरा माय, उस लड़के का हिज, उस लड़की का हर, उस चीज का इट्स, तुम्हारा योर, हम लोगों का आर, उन लोगों का देयर। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सीखा कि ये उसकी किताब है, इट्स हिज बुक। अब मान लो उसका नाम लेकर कहना हो कि ये अक्षय की किताब है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अगर नाम लेते हुए कहना हो कि ये अक्षय की किताब है, ये दीपिका का पर्स है, ये कार की चाबी है, तब हम उस नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस जोड़ देते हैं। ये अक्षय की किताब है, इट्स अक्षय's बुक। सो आपने देखा कि एक ही सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी के दो रोल्स हैं। पहला इट इज को शॉर्ट करके इट्स बनाने का, और दूसरा नाम के साथ अक्षय's, मतलब अक्षय का या अक्षय की। इट्स दीपिका's पर्स, इट्स कार्स की, इट्स बुक्स कवर। जब एक ही चीज दो लोगों की साझी हो, कॉमन हो, जैसे कि सैफ और करीना का बेबी, तब हम दोनों के नाम में से सिर्फ लास्ट वाले के साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तैमूर इज सैफ एंड करीना's बेबी। तैमूर सैफ और करीना का बेबी है। हमने सैफ और करीना में से सिर्फ करीना के साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि वो लास्ट नाम है। इट्स रोहित एंड कोहलीज डिसीजन। ये रोहित और कोहली का साझा फैसला है। अगर दो लोगों की अलग अलग चीजें हों पर एक साथ पड़ी हों, तो बताते हुए कि ये किनकी चीजें हैं, हम दोनों नामों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मान लो आप कोई फोटो देखते हो जिसमें ओबामा के बच्चे भी हैं और ट्रंप के बच्चे भी हैं, तो आप कहोगे दे आर ओबामाज एंड ट्रम्प्स चिल्ड्रन, क्योंकि दोनों के बच्चे अलग अलग हैं, कॉमन नहीं है। दे आर सोनूज एंड मोनूज पेन्स, यानी एक पेन सोनू का है, एक पेन मोनू का है, कोई भी पेन साझा नहीं है, कॉमन नहीं है। अगर ये टॉपिक भी आप अच्छे से समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए, तो आप उन 10% 10% लोगों में से हो जो इंग्लिश अच्छे से सीख पाते हैं। अगर एक बार समझ ना आए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक बार और देख सकते हो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, पर समझ कर रहना है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा माय, हिज, हर, इट्स, योर, आर, देयर। अब इसी को हम अपने रिलेशंस बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ही इज माय ब्रदर, शी इज हिज सिस्टर, यू आर माय कजिन। हिंदी में हम अपने से बड़ों को इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए इस तरह से बोलते हैं कि वो मेरे पिता हैं, वो मेरे अंकल हैं। इस तरह से नहीं कि वो मेरा पिता है, वो मेरा अंकल है। इंग्लिश सीखते हुए बहुत लोग एक गलती करते हैं, वो मेरे पिता हैं, इसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं दे आर माय फादर, क्योंकि दे आर मतलब वो हैं। इंग्लिश में ये बात याद रखनी है कि दे आर सिर्फ तभी यूज करना है जब एक से ज्यादा लोगों की बात हो। एक इंसान के लिए हम ही इज या शी इज ही यूज करेंगे, चाहे वो इंसान हमसे उम्र में या ओहदे में कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ही इज माय फादर, वो मेरे पिता हैं। ही इज माय अंकल, वो मेरे अंकल हैं। शी इज माय मदर, वो मेरी मम्मी हैं। ही इज माय बॉस, वो मेरे बॉस हैं। दे आर तब लगेगा जब एक से ज्यादा लोगों की बात हो। दे आर माय फ्रेंड्स, वो लोग मेरे दोस्त हैं। यहां प्लूरल वर्ड फ्रेंड्स बोला है क्योंकि एक से ज्यादा दोस्तों की बात हो रही है। दे आर माय पेरेंट्स, वो लोग मेरे माँ बाप हैं। दे आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, वो मेरे भाई और बहन हैं। यहां दे आर इसलिए क्योंकि भाई और बहन की साथ में बात हुई है, तो वो एक से ज्यादा लोग हो गए। इसी तरह प्रोफेशन बताते हुए यू आर माई टीचर, आप मेरे टीचर हैं। आई एम योर स्टूडेंट, मैं आपका स्टूडेंट हूं। शी इज माई डॉक्टर, वो मेरी डॉक्टर है। आई एम हर पेशेंट,
मैं उसका पेशेंट हूं, मरीज हूं। दे आर माई कॉलीग्स, वो मेरे साथ काम करते हैं। मान लो किसी पालतू जानवर की बात हो, मैं इसका मालिक हूं। आई एम इट्स ओनर। दे आर हिज फॉलोअर्स, वो लोग उसके भक्त हैं। ही इज देयर गाइड, वो उन लोगों का गाइड है। शी इज आर प्रिंसिपल, वो हमारी प्रिंसिपल हैं। अब कुछ मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और दिमाग पर जोर डालते हैं। साथ साथ लिखते रहना और जोर जोर से बोलते रहना। पीछे रह जाओ तो पॉज कर लेना, लेकिन लिखना और बोलना मत भूलना। वो मेरे भाई का स्कूल है। इट्स माई ब्रदर्स स्कूल। वो मेरे ससुर जी की फैक्ट्री है। इट्स माई फादर इन लॉज फैक्ट्री। मेरे पिताजी एक टीचर हैं। माई फादर इज अ टीचर। उनकी कार नई है। देयर कार इज न्यू। अव्वल की वीडियोस मजेदार हैं। अव्वल्स वीडियोस आर इंटरेस्टिंग। सोनू और मोनू अव्वल के स्टूडेंट्स हैं। सोनू एंड मोनू आर अव्वल स्टूडेंट्स। ये दीपिका और रणवीर का घर है। इट्स दीपिका एंड रणवीर्स हाउस। ये सलमान और शाहरुख के घर हैं। दे आर सलमान्स एंड शाहरुख्स हाउसेस। वो मेरी बहन नहीं है। शी इज नॉट माई सिस्टर। वो मेरी बहनें नहीं हैं। दे आर नॉट माई सिस्टर्स। मेरे अंकल मेरी मम्मी के भाई नहीं हैं। माई अंकल इज नॉट माई मदर्स ब्रदर। मैंने जानबूझकर आपको मिक्स सेंटेंसेस बताए ताकि पिछले 1-2 लेसन्स में जो भी सीखा है वो सब रिवाइज हो जाए। और अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बार हम किसी इंसान या चीज की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं ये, वो। यानी पास पड़ी चीज ये चीज, दूर पड़ी चीज वो चीज। जब हम सामने वाले को हमारे पास पड़ी चीज दिखाते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो हम दिस यूज करते हैं। दिस मतलब ये। और इसी तरह हमसे दूर पड़ी कोई चीज दिखाते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो हम दैट यूज करते हैं। दैट मतलब वो। ये मेरा पेन है। दिस इज माई पेन। वो तुम्हारा पेन है। दैट इज योर पेन। दिस इज माई बुक। दैट इज योर बुक। दिस इज माई फोन। दैट इज योर फोन। जब पास पड़ी चीजें एक से ज्यादा हों, तो हम इशारा करते हुए दीज बोलते हैं। दीज। जब दूर पड़ी चीजें एक से ज्यादा हों, तो हम इशारा करते हुए दोज बोलते हैं। दोज। दीज आर माई पेन्स। दोज आर योर पेन्स। क्योंकि चीजें एक से ज्यादा हैं, इसलिए हमने इज नहीं आर लगाया है। These are my books. Those are your books. These are my clothes. यानी कपड़े। Those are your clothes. हमने सीखा था कि इंग्लिश में हम किसी चीज के लिए it यूज करते हैं। It is a pen. ये एक पेन है। और अभी हमने सीखा कि पास पड़ी किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए हम this यूज करते हैं। This is a pen. ये एक पेन है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कहना हो ये एक पेन है, तो इट इज अ पेन बोलें या दिस इज अ पेन। अगर वो चीज आपके सामने है, आपके पास है, तो ज्यादातर फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से वाला बोल रहे हो। आप कोई भी एक बोल सकते हो। मकसद ये है कि सुनने वाला समझ जाए और वो किसी भी एक बात से समझ जाएगा। कई बार आपको कोई ढूंढ रहा होता है और आप उसे आवाज लगाते हो, मैं यहां हूं। या फिर आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि तुम्हारा भाई कहां है, और आप कहते हो वो वहां है। इंग्लिश में यहां के लिए वर्ड है हियर। हियर। और वहां के लिए वर्ड है देयर। देयर। मैं यहां हूं। आई एम हियर। वो वहां है। ही इज देयर। या फिर कोई चीज, वो वहां है। इट्स देयर। हम लोग यहां हैं। वी आर हियर। वो लोग वहां हैं। दे आर देयर। वो लोग यहां नहीं हैं।
They are not here. मैं वहां नहीं हूं. I am not there. अगर आपको पिछला सब कुछ याद है तो आज के लेसन के बाद आप ये सब बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो मैं बताने वाला हूं. I am अव्वल. I am a teacher. I am not a doctor. They are Sonu and Monu. They are my students. They are intelligent, studious and hardworking. It's my pen. It's not Sonu's pen. Sonu's pen is there. जैसे कि हम सीख चुके हैं, I am, they are, it is को आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं. प्रैक्टिस करके रखना. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. जैसे हमने सीखा था I am अव्वल. अपना नाम बताते हुए हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं. My name is अव्वल. हम सीख चुके हैं कि my का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, और हमें यह भी पता है कि नाम को इंग्लिश में नेम कहते हैं. सो my name is अव्वल. मेरा नाम अव्वल है. आपको जो भी तरीका आसानी से इजीली मुंह पर चढ़े आप वही यूज कर सकते हो. इसी तरह हम किसी और का नेम भी बता सकते हैं. His name is Raj. Her name is Shikha. अपने पालतू कुत्ते के लिए Its name is Jackie. वैसे आजकल लोग अपने पालतू जानवरों को भी अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं, इसलिए उनके लिए भी इंसानों की तरह his या her यूज कर लेते हैं. एग्जाम में तो रूल्स के मुताबिक ही चलना पड़ता है, लेकिन असल जिंदगी में, रियल लाइफ में फीलिंग्स ज्यादा मायने रखती हैं, जज्बात ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. एक से ज्यादा लोगों के लिए Their names are Varun, Vicky and Kushal. Our names are Avval, Sonu and Monu. Your name is Monu. तुम मुझे ही मेरा नाम थोड़ी ना बताओगे. तुम मुझे पूछोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, और फिर मैं अपना नाम बताऊंगा. ठीक है. सर, इंग्लिश में नाम बताना तो सीख लिया, पर सामने वाले से पूछना कैसे है उसका नाम. सवाल या प्रश्न की इंग्लिश है क्वेश्चन. सवाल पूछते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए हम हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है. क्या की इंग्लिश है व्हाट. इंग्लिश सेंटेंस में हम पहले लगाते हैं व्हाट इज, यानी क्या है, और उसके बाद वो जो पूछना हो, तुम्हारा नाम, योर नेम. व्हाट इज योर नेम. इस बात को लिखते हुए हम सेंटेंस के लास्ट में बिना जगह छोड़े, बिना स्पेस छोड़े ये साइन लगाते हैं, जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं. यानी ऐसा मार्क, ऐसा निशान जो पढ़ने वाले को बताता है कि यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ कुछ पूछा गया है. तुम्हारी उम्र क्या है. What is your age. तुम्हारी हाइट क्या है. तुम्हारा कद कितना है. What is your height. What is को शॉर्ट में भी बोला जा सकता है, जिससे आपकी इंग्लिश बोलने की स्पीड और स्टाइल बेटर हो जाएंगे. What is को शॉर्ट में what's बोला जा सकता है. तुम्हारी सैलरी क्या है, यानी आय कितनी है, तनख्वाह क्या है. What's your salary. तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है. What's your goal. तुम्हारा प्रोफेशन क्या है. What's your profession. तुम्हारी कमजोरी क्या है. What's your weakness. तुम्हारी ताकत क्या है. What's your strength. तुम्हारा जवाब क्या है. What's your answer. हमने सीखा था कि मेरा, उसका, तुम्हारा, इन सब के लिए my, his, her, its, your, our, their यूज करते हैं. और जब नाम से बोलना हो, अक्षय का, कार का, तो हम इस तरह से बोलते हैं अक्षयस, कार्स. नाम किसी इंसान का, उसके रिलेशन का, उसके प्रोफेशन का हो सकता है, या किसी जीव जंतु, किसी जानवर का, किसी जगह का, या किसी चीज का भी हो सकता है. तुम्हारे पापा का नाम क्या है. What's your father's name. तुम्हारी बहन का नाम क्या है. What's your sister's name. तुम्हारे टीचर का नाम क्या है. What's your teacher's name. इसी तरह अब बिना ट्रांसलेशन के, What's your school's name. What's your company's name. What's your father's height. What's your mother's profession.
What's your sister's salary? What's your phone number? What's your decision? तुम्हारा फैसला क्या है? What's their plan? उनका प्लान क्या है? योजना क्या है? मंसूबा क्या है? What's this? ये क्या है? What's that? वो क्या है? What's new? नया क्या है? जब हमें किसी से पूछना हो और क्या नई ताजी, तब भी इसी तरह से पूछते हैं What's new? एक से ज्यादा के लिए तुम्हारी उम्मीदें क्या हैं, अपेक्षाएं क्या हैं? What are your expectations? उसके सपने क्या हैं? What are his dreams? यहाँ his तो एक ही इंसान है, पर सपने ज्यादा हैं, ड्रीम्स ज्यादा हैं, इसलिए हमने कहा What are? आपकी दुकान के खुलने और बंद होने के टाइम क्या हैं? What are your shop's timings? इंग्लिश का एक वर्ड है फेवरेट, मतलब मनपसंद। सो अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम्हारा फेवरेट रंग कौन सा है, फेवरेट कलर कौन सा है, तो इस तरह से पूछेंगे What's your favorite color? इसी तरह से What's your favorite fruit? What's your favorite movie? What's your grandfather's name? Grandfather, दादाजी। My grandfather's name is किशोर। आगे बढ़ते हैं। मान लो आप अपने भाई के साथ बाइक खरीदने जाते हो। जो बाइक आपने लेनी है वो उस शोरूम में 3 कलर्स में अवेलेबल है। आप अपने भाई से पूछते हो इनमें से तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? आपने पूछा कौन सा है, क्या है नहीं। कौन सा हम तब पूछते हैं जब सामने वाले को गिने चुने विकल्पों में से, लिमिटेड ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन बतानी हो। और क्या हम तब पूछते हैं जब किसी चीज की लिमिटेड ऑप्शंस ना हो, सामने वाला अपनी जानकारी के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक आंसर दे सकता है। सो आपने अपने भाई से पूछा तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा वाला है? कौन सा की इंग्लिश है विच। विच इज योर फेवरेट कलर, यानी लिमिटेड ऑप्शंस में से। और दूसरी तरफ अगर आप पूछते तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो उसका मतलब होता कि जितने भी रंग तुम जानते हो उनमें से तुम्हारा फेवरेट क्या है। मान लो पार्किंग में कुछ कार्स खड़ी हैं और आपने पूछना है तुम्हारी कार कौन सी है, विच इज योर कार। मंदिर के बाहर 50 जूते हैं और आपने पूछना हो कि तुम्हारे पापा के कौन से वाले हैं, विच आर योर फादर्स शूज। जूते के एक पैर को बोलेंगे जूता यानी शू, और दोनों पैर हुए जूते यानी शूज। हमेशा की तरह मैं कहूंगा कि लेसन देखते हुए इन बातों का समझ आना जरूरी है, पर याद करने के लिए प्रैक्टिस करने से बेटर कुछ भी नहीं। सो बोल बोल कर, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। हमने ये कहना सीखा आई एम अव्वल, आई एम अ बॉय। पर अगर सामने वाले से पूछना हो तुम कौन हो, तो कौन के लिए इंग्लिश वर्ड है हु। हु की आवाज ह से है, हु। याद है हमने सीखा था आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, यू आर, वी आर, दे आर। इसी तरह पूछते हुए कि तुम कौन हो, हम उसी वर्ड को यूज करते हैं, हु आर यू। यहां यू आर का ही उल्टा यूज किया है, आर यू। हु आर यू। वो लड़का कौन है, हु इज ही। वो लड़की कौन है, हु इज शी। वो लोग कौन हैं, हु आर दे। इसी तरह हु इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है, हु इज सेंसिबल, सेंसिबल कौन है। हु इज को आप शॉर्ट में हुज बोल सकते हो। हुज रेडी, कौन तैयार है। हुज लेट, कौन लेट है। कभी मूवी देखते हुए अगर आपको पूछना हो ये एक्टर कौन है, हुज दिस एक्टर। ये सिंगर कौन है, हुज दिस सिंगर। इंसानों में फेवरेट पूछने के लिए हम व्हाट नहीं हु यूज करते हैं। हुज योर फेवरेट एक्टर, हुज योर फेवरेट टीचर, हुज योर फेवरेट क्रिकेटर। एक से ज्यादा के लिए हु आर हिज पेरेंट्स, हु आर देयर चिल्ड्रन। जैसे हमने पहले देखा था कि कुछ जगह पर व्हाट की जगह विच लगाया जा सकता है जब ऑप्शंस लिमिटेड हों।
इसी तरह इंसानों के लिए भी हु की जगह विच लगाया जा सकता है जब ऑप्शंस लिमिटेड हों। देखते हैं कैसे। मान लो आप अपने भाई के स्कूल जाते हो और देखते हो कि बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। आप अपने भाई से पूछते हो, इनमें से तुम्हारे दोस्त कौन से हैं? कौन से? जैसे हमने पहले सीखा था, जब लिमिटेड ऑप्शंस हों तो हम पूछते हैं कौन से, विच। आपने यहां भी कहा कौन से, यानी विच, जो हमने कुछ देर पहले ही सीखा था, वो इंसानों के लिए भी यूज होता है जब लिमिटेड ऑप्शंस में से ही पूछ रहे हो। तुम्हारे दोस्त कौन से हैं? विच आर योर फ्रेंड्स, यानी ये जो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, इनमें से तुम्हारे दोस्त कौन से वाले हैं? विच आर योर क्लासमेट्स, इनमें से तुम्हारी क्लास वाले कौन से हैं? आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा था आई एम हियर, मैं यहां हूं। माई ब्रदर इज देयर, मेरा भाई वहां है। अब ये तो आंसर्स थे, पर इनके क्वेश्चंस होंगे, तुम कहां हो? तुम्हारा भाई कहां है? देखते हैं कि जगह पूछने वाले क्वेश्चंस को इंग्लिश में कैसे बनाना है। कहां की इंग्लिश है वेयर। तुम कहां हो? वेयर आर यू। यू के साथ आर होता है, इसलिए क्वेश्चन में आर यू। तुम्हारा भाई कहां है? वेयर इज योर ब्रदर। अब बिना ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस देखते हैं। वेयर इज माई बाइक? वेयर आर माई फ्रेंड्स? वेयर आर यू लॉस्ट? कहां खोए हुए हो? वेयर इज ही? वेयर इज योर अंकल? वेयर इज योर ऑफिस? Where is your house? Where is my laptop? Where are my glasses? Glasses यानी चश्मा। Glasses को इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है क्योंकि दो चीजों से बनता है चश्मा। Where is my grandfather's stick? दादाजी की छड़ी कहाँ है? Where are your parents? Where are we? हम कहाँ हैं? Where are they? वो लोग कहाँ हैं? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा था आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं। पर अगर सामने वाले से पूछना हो कि तुम कैसे हो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? कैसे की इंग्लिश है हाउ। तुम कैसे हो? हाउ आर यू। वो कैसा है? हाउ इज ही। तुम्हारे पापा कैसे हैं? हाउ इज योर फादर। हाउ इज को शॉर्ट में हाउस बोल सकते हैं। हाउ इज योर मदर, मम्मी कैसी हैं? हाउ इज योर फीवर, बुखार कैसा है? हाउ इज योर हेडेक, सर दर्द कैसा है? हाउ इज योर स्टमक एक, पेट दर्द कैसा है? हाउ इज हिज हेल्थ, उसकी सेहत कैसी है? हाउ इज योर मदर्स नी पेन, मम्मी के घुटनों का दर्द कैसा है? हाउ इज योर प्रिपरेशन, तैयारी कैसी है? हाउ इज योर मूड, मूड कैसा है? हाउ इज माई ड्रेस, मेरी ड्रेस कैसी है? हाउ इज दिस प्लेस, ये जगह कैसी है? हाउ इज दैट, वो कैसा है? हाउ इज माई न्यू बाइक, मेरी नई बाइक कैसी है? हाउ इज योर चाइल्ड, तुम्हारा बच्चा कैसा है? हाउ आर योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा था आई एम लेट, मुझे देरी हो गई। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। पर अगर सामने वाले से पूछना हो कि आपको देरी क्यों हो गई, आप थके हुए क्यों हो, तो क्यों के लिए इंग्लिश है वाई। वाई आर यू लेट, वाई आर यू टायर्ड, वाई इज ही सीरियस, वाई इज शी अलोन, अकेली क्यों है? वाई आर यू क्वाइट, तुम चुप क्यों हो? वाई आर यू कंफ्यूज्ड, वाई आर यू लेजी, वाई आर यू फ्रस्ट्रेटेड, वाई इज योर ब्रदर स्कैर्ड, माई बुक नॉट हियर, वाई इज योर वाईफाई स्लो, तुम्हारा वाईफाई धीरे क्यों है? वाई आर यू नॉट हंग्री, तुम्हें भूख क्यों नहीं है? आपने देखा कि जितना अभी तक हमने सीख लिया है, उसी के साथ कितने सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बोलने के लायक हो चुके हैं। स्टडी कार्ड्स देखना मत भूलना और प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
How are you? I'm fine. Where's your mother? She's busy. Are you ready? I'm ready. जब आपसे कोई पूछता है क्या तुम तैयार हो, तो आप हिंदी में क्या जवाब देते? हाँ, या फिर हाँ मैं तैयार हूं, या फिर ना मैं तैयार नहीं हूं। इसी तरह हाँ के लिए यस और ना के लिए नो अपनी बात में लगाए जा सकते हैं। सो अगर मैं पूछूं आर यू रेडी, तो आप जवाब में सिर्फ यस भी बोल सकते हो या फिर यस आई एम रेडी। लिखते हुए यस के बाद कॉमा लगाने से पढ़ने वाले के लिए पढ़ना इजी हो जाता है कि ब्रेक कहाँ लेना है। यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। इसी तरह ना कहते हुए या सिर्फ नो बोल सकते हैं या फिर नो आई एम नॉट रेडी। एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? यस यू आर राइट। आर यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी। इज ही पंकज? नो ही इज नॉट पंकज, ही इज सोनू। गुड। बहुत लोग नो और नॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कब लगाना है। जैसे मैंने अभी समझाया, अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ना है नो और नहीं है नॉट। आर यू मैरिड? ना मैं मैरिड नहीं हूं। नो आई एम नॉट मैरिड। हम कभी ऐसे नहीं बोलते नॉट आई एम नॉट मैरिड या फिर नो आई एम नो मैरिड। इज आलिया योर सिस्टर? ना आलिया मेरी बहन नहीं है। नो आलिया इज नॉट माई सिस्टर। आलिया? नो आलिया इज नॉट माई सिस्टर। इज योर फादर अ डॉक्टर? ना मेरे पापा डॉक्टर नहीं है। नो माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर। इज दिस चेयर कंफर्टेबल? क्या ये चेयर आरामदायक है? नो दिस चेयर इज नॉट कंफर्टेबल। नो और नॉट का एक और छोटा सा यूज है इंग्लिश में, पर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक आप अभी बताए गए यूज की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपके मुंह से नो और नॉट वाले करेक्ट सेंटेंसेस ही निकलें। उसके लिए आपको लिखने होंगे ये सेंटेंसेस और बोल बोलकर अपने मुंह को इनकी आदत डालनी होगी। और अब आता है इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक, सो ध्यान से सुनना। हमने सीखा था कि किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज की पहचान किस किस तरह से बता सकते हैं। अ पेन मतलब कोई भी एक पेन। माय पेन मतलब मेरा पेन, कोई भी एक पेन नहीं। अव्वल्स पेन मतलब अव्वल का पेन, कोई भी एक पेन नहीं। दिस पेन मतलब ये पेन जो मेरे पास है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, मैं उस पेन की बात कर रहा हूं, किसी भी एक पेन की नहीं। दैट पेन मतलब वो पेन जो मुझसे दूर है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, मैं उस पेन की बात कर रहा हूं, किसी भी एक पेन की नहीं। अब मान लो आप जिस पेन की बात कर रहे हो, आपको लगता है कि उसकी तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उसे पता है कि आप खास तौर पर उसी पेन की बात कर रहे हो, किसी भी एक पेन की नहीं। ऐसे में जब सामने वाला उस पेन को पहले से पहचानता है, तब हम उस पेन को द पेन बोलते हैं। जैसे दिस पेन मतलब ये पेन जो मेरे पास है, दैट पेन मतलब वो पेन जो मुझसे दूर है, और द पेन मतलब वो पेन जिसे तुम पहचानते हो। यहां तुम है वो सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है। मान लो आप किसी पेन के साथ लिख रहे हो और आप अपने दोस्त को कहना चाहते हो ये पेन मक्खन की तरह लिखता है, ये पेन स्मूथ है, तो आप कहो द पेन इज स्मूथ। आपको दिस पेन कहने की जरूरत नहीं, आपको उस पेन की तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके हाथ में एक ही तो पेन है जिससे आप लिख रहे हो। सो सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसी पेन की बात कर रहे हो, किसी भी एक पेन की नहीं। मैंने आपको बताया कि आप इशारा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला पहचानता है आप किस चीज की बात कर रहे हो। मान लो आपके घर में एक टेबल है और वो टेबल गंदा पड़ा है, तो जब आप अपनी मम्मी को कहते हो कि टेबल गंदा है, तो आपकी मम्मी चाहे किसी भी कमरे में क्यों ना हो, वो बिना इशारे के पहचानती हैं कि आप खास तौर पर किस टेबल की बात कर रहे हो। सो आप कहो द टेबल इज डर्टी, टेबल गंदा है। इसी तरह जब दुनिया में वैसी और कोई चीज ना हो, एक ही ऐसी चीज हो, जैसे कि सूरज एक ही है, इसी तरह चांद, पृथ्वी, दुनिया वगैरह, इन्हें हर इंसान पहचानता है। सो इनके साथ भी द सन, द मून, द अर्थ, पृथ्वी, द वर्ल्ड, दुनिया। द सन इज आउट,
सूरज निकल आया है और अभी निकला हुआ है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द मून सरफेस इज रॉकी, चांद की सतह पथरीली है, उबड़ खाबड़ है। द वर्ल्ड इज बिग, दुनिया बड़ी है। इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज, हम बात के मुताबिक बोलते हैं, किसी एक रूल के मुताबिक नहीं। जैसे हम कहते हैं तुम मेरी दुनिया हो, यहां वो दुनिया जिसे सब जानते हैं, द वर्ल्ड, उसकी पहचान बदलकर मेरी दुनिया बता दिया। तब हम बोलेंगे माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड, तुम मेरी दुनिया हो। द इंग्लिश के सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स में से एक है, क्योंकि एक दिन में जितनी भी बातें हम करते हैं उनमें किसी न किसी इंसान, जानवर, जगह या चीज की बात होती है जिसका जिक्र हो चुका हो, या फिर सामने वाला पहले से पहचानता हो कि आप स्पेसिफिकली उस इंसान, जानवर, जगह या चीज की बात कर रहे हो। इंग्लिश में द को बोलने का तरीका थोड़ा बदल जाता है जब ये ए, ई, आई, ओ, यू यानी वॉवल से शुरू होने वाली चीजों से पहले लगता है। तब द को दी प्रोनाउंस किया जाता है। द पेन, द एम्बुलेंस, द कप, द एरो, द यूनिवर्सिटी। यहां यू तो वॉवल है पर आवाज य की है, यूनिवर्सिटी, और य वॉवल नहीं है, इसलिए यहां द बोलेंगे। द और दी बोलने की आदत उन लोगों की होती है जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जिनकी अपनी जुबान इंग्लिश है। बाकी जगहों पर यह रूल पहुंचा ही नहीं, या फिर टाइम के साथ फीका पड़ गया, और इसलिए आजकल ज्यादातर लोग द ही बोलते हैं। मुझे भी स्कूल में द ही सिखाया गया था। इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि द और दी के हिसाब से चलें, लेकिन अगर आपको अपनी आदत बदलना मुश्किल लगे तो कोई टेंशन नहीं। जब आप रियल लाइफ में इंग्लिश बोलोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि आपकी बात का मतलब सही निकल रहा हो। जिंदगी में एक बात याद रखना कि जब भी आपकी कोई गलती निकालेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो जानबूझकर आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी गलती निकाल रहा है या फिर आपको सुधारने के लिए। नीचा दिखाने वालों की बातों को अनसुना करके, इग्नोर करके आगे बढ़ते जाना, वरना वो हमारा ऐसी ऐसी बातों में टाइम वेस्ट करवाएंगे जो मायने नहीं रखती, इंपॉर्टेंस नहीं रखती। बात हो रही थी द की। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि अ एंड द कितने जरूरी हैं, और अगर गलती से अ की जगह द लग जाए, द की जगह अ लग जाए तो क्या हो जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आप किसी शादी पे जाते हो और वहां कॉफी का टेबल लगा हुआ है, वहां कॉफी मिल रही है, वहां बहुत सारे कप्स पड़े हुए हैं जिनमें कॉफी डली हुई है। आप एक कप उठाकर ले आते हो और अपने दोस्त को देते हुए कहते हो कप गर्म है, ताकि आपका दोस्त ध्यान से पकड़े। अब आप उसी एक कप की बात कर रहे हो जो आपके हाथ में है, सो आप कहोगे द कप इज हॉट। अब अगर आपने कह दिया अ कप इज हॉट, तो इसका मतलब होगा कोई एक कप गर्म है। हो सकता है आपका दोस्त सोचे कि टेबल पे पड़े कप्स में से कोई एक कप गर्म है, वो इस कप को ध्यान से ना पकड़े और हाथ जला बैठे। एक और केस देखते हैं। मान लो उसी टेबल पर एक कप टूटा हुआ है, आप उस कप को नहीं उठाते, आप ठीक वाले कप को ही उठाते हो, लेकिन दोस्त को देते हुए कहते हो कप टूटा हुआ है। आपके कहने का मतलब है कि कोई एक कप टूटा हुआ है, पर आप गलती से इंग्लिश बोलते हुए द लगा देते हो। आप कहते हो द कप इज ब्रोकन, तो आपके दोस्त को लगेगा कि आप उसी कप की बात कर रहे हो जो आप उसको पकड़ा रहे हो। वो बेचारा चेक करता रह जाएगा कि कप टूटा कहां से है। ये टॉपिक उतना मुश्किल नहीं है जितना पहली बार सीखना और समझना मुश्किल लगता है, और उसका एक कारण है। आपको जब क्लास में इंग्लिश सिखाई जाती है या जब आप वीडियोस देखकर इंग्लिश सीखते हो तो आप एक एक सेंटेंस करके सीखते हो। ये अ, एन या द कब लगाना है, ये पूरी बातचीत, पूरी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि उस चीज का जिक्र पहले हो चुका है या नहीं, सामने वाला उसको पहचानता है या नहीं। हम आगे चलकर कॉन्वर्सेशंस पर भी जाएंगे। अभी के लिए मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं दो सेंटेंसेस के एक पेयर से, दो सेंटेंसेस के एक जोड़े से। एक ही कॉन्वर्सेशन के दो सेंटेंसेस देखेंगे। पहला सेंटेंस, इट इज अ पेन, ये एक पेन है। अब आपको पहचान हो गई। सो अगर मैं अपनी अगली बात इसी पेन के बारे में बोलूंगा तो मैं कहूंगा द पेन इज ब्लू, ये पेन नीला है। इट्स अ कार, ये एक कार है। द कार इज वाइट, ये कार सफेद है। इट्स अ डॉग, द डॉग इज ब्राउन। इट्स अ शर्ट, द शर्ट इज रेड। इट्स अ चेयर, द चेयर इज ग्रे। इट्स एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज ब्लैक। इट्स अ बुक,
The book is green. It's a wall. The wall is yellow. It's a watch. The watch is golden. They are shoes. याद है ना, अगर एक से ज्यादा हो तो अ या एन नहीं आएगा. The shoes are pink. पहचान होने के बाद सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ द लगाया जा सकता है. It's a bangle. The bangle is silver. They are jeans. जीन्स को इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है क्योंकि ऊपर से चाहे एक ही हो लेकिन नीचे से दोनों टांगे अलग अलग होती हैं. The jeans are blue. It's a cap. The cap is orange. आगे के लेसन्स में जब हम और भी बातें बोलना सीखेंगे तो द का यूज और अच्छे से समझ आता जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में.